आज की वीडियो में मैं आप सब के लिए एक दिल को छू जाने वाला मौजू लेकर आई हूँ। इंतज़ार की कैफ़ियत ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा कैफ़ियतों में से एक होती है। अगर कभी आपने किसी को दिल से चाहा हो, किसी का बेसब्री से इंतज़ार किया हो, या तन्हा लम्हों में सिर्फ़ किसी की यादें ही आपका सहारा बनी हों, तो आप जानते हैं कि इंतज़ार कितना हसीन और कितना तकलीफ़दा जज़्बा होता है। इंतज़ार सिर्फ़ वक़्त का गुज़र नहीं होता, बल्कि दिल की धड़कनों, आँखों की नमी और दुआओं का दूसरा नाम होता है। वीडियो के आगाज़ में मेरी उन सब के लिए दुआ है जो दुआओं की कबूलियत के मुंतज़िर हैं, जो किसी मनपसंद की याद में तड़प रहे हैं, जिनकी आंखें किसी की याद में नम रहती हैं। या अल्लाह, उन सब की चाहत को उनके हक में बेहतर बनाकर उनके नसीब का हिस्सा बना दे। या अल्लाह, तू ही हम सब का हमराज है। या अल्लाह, तू ही सबकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। या अल्लाह, सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इंतज़ार एक ऐसी कैफियत है जो दिल को बेचैन भी करती है और उम्मीद की रोशनी भी जगाती है। जब कोई शख्स किसी का शिद्दत से मुंतज़िर होता है, तो उसके जज्बात और ख़यालात सिर्फ़ उस तक महदूद नहीं रहते, बल्कि कायनात के ज़रिए दूसरे तक भी पहुँचते हैं। दिल की बेचैनी, ख्वाबों में दिखाई देना, बार बार याद आना या अचानक मुलाकात जैसे कई इशारे इस बात की निशानी हैं कि कोई आपको याद कर रहा है और आपके लौट आने की राह तक रहा है। ये निशानियाँ न सिर्फ दिल के रिश्तों की सच्चाई को ज़ाहिर करती हैं, बल्कि इंसान को ये एहसास भी दिलाती हैं कि वो किसी के लिए बहुत ख़ास है। ये 6 निशानियाँ बताती हैं कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। पहली निशानी, दिल का सुकून छिन जाना। कभी-कभी आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन दिल से सुकून चला गया है। ये बेसुकूनी अक्सर उस वजह से होती है कि कोई शख्स आपकी कमी महसूस कर रहा है और आपके इंतज़ार में बेचैन है। उसकी बेकरारी आप तक मुंतकिल हो जाती है और आपको लगने लगता है कि कोई चीज़ अधूरी है। ये कैफियत अक्सर उस वक्त पैदा होती है जब आप किसी ऐसे शख्स के करीब हों जिससे आपका रूहानी ताल्लुक गहरा है। उसका इंतज़ार आपके दिल को भी बेचैन कर देता है। अगर आप बार बार महसूस करें कि दिल को सुकून नहीं आ रहा, तो ये इस बात की इलामत है कि कोई आपके होने का तलबगार है। दूसरी निशानी, अचानक राब्ते की ख्वाहिश होना। कभी कभी आपके दिल में बिला वजह ये ख्वाहिश जागती है कि फलां शख्स से फ़ौरन राब्ता किया जाए। आपको लगता है कि उसे कॉल करें, उसको पैगाम भेजें या उससे बात करें, हालांकि उस वक्त इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। ये ख्वाहिश दरअसल इत्फाक नहीं होती, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि वो शख्स आपके बारे में सोच रहा है और आपके जवाब या आपकी मौजूदगी का मुंतज़िर है। रूहानी हम-आहंगी ऐसी ही कैफ़ियत पैदा करती है। अगर आपको मुसलसल लगे कि किसी ख़ास इंसान से बात करनी चाहिए, तो उसके पीछे अक्सर वो जज़्बा होता है कि उसका दिल आपके लिए तड़प रहा है। ये वो अनदेखी कशिश है जो फ़ासलों और वक़्त की रुकावटों को तोड़ देती है और दिलों को करीब कर देती है। तीसरी निशानी, बार बार किसी का ख्याल आना। किसी शख्स के बारे में बार बार सोचना या उसका ख्याल जहन पर छा जाना कोई मामूली बात नहीं होती। अगर आपके दिलो दिमाग में बारहा एक ही शख्स का तस्वर आता है, उसकी बातें याद आती हैं या उसकी मुस्कुराहट अचानक निगाहों के सामने आ जाए, तो समझ लीजिए कि यह कायनात का एक इशारा है। इस कैफियत के पीछे अक्सर वजह यह होती है कि वो शख्स आपके बारे में सोच रहा होता है और आपके इंतज़ार में दिल की गहराइयों से मसरूफ़ होता है।
یاد رکھو کہ انسانی سوچ کی اپنی ایک توانائی ہے۔ جب کوئی شخص شدت سے کسی کا انتظار کرتا ہے تو اس کے خیالات ایک لہر کی طرح دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار لگتا ہے کہ فلاں شخص کی یاد کیوں نہیں جاتی یا وہ خیال کیوں بار بار ذہن میں آتا ہے۔ یہ دراصل اس کی دعاؤں اور اس کی توجہ کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو مسلسل یاد کر رہا ہو اور آپ کے آنے کی آس میں جی رہا ہو، چاہے آپ میلوں دور ہوں، آپ کو اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ پوشیدہ نشانی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی آپ کا شدت سے منتظر ہے۔ چوتھی نشانی، وقت کا رک جانا۔ انتظار سب سے زیادہ وقت کو متاثر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کا منتظر ہے تو اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے، دن بھاری لگنے لگتے ہیں، راتیں کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہر لمحہ بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ کسی خاص لمحے پر آپ کو بھی وقت کا رک جانا یا غیر معمولی بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو یہ دراصل اس شخص کی کیفیت کا عکس ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ روحانی رشتے اکثر اس حد تک گہرے ہوتے ہیں کہ ایک کی کیفیت دوسرے پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ پانچویں نشانی، خواب میں نظر آنا۔ خواب انسانی شعور اور لاشعور کے درمیان ایک پل ہے۔ جب کوئی شخص کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خیالات اور جذبات اکثر دوسرے کے خوابوں میں جھلکنے لگتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی خاص شخص بار بار آپ کے خوابوں میں نظر آ رہا ہے تو یہ معمولی خواب نہیں بلکہ ایک نشانی ہے کہ وہ آپ کے دل میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے اور آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں وہی مناظر دکھائی دیتے ہیں جو حقیقت میں اس شخص کے دل میں چل رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ چاہ رہا ہو کہ آپ اس سے ملیں یا وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہو۔ خواب دراصل روح کا وہ ذریعہ ہے جو دور بیٹھے دلوں کو قریب لے آتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو مسلسل کسی شخص سے متعلق خواب آنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اس کا دل آپ کی راہ تک رہا ہے۔ چھٹی نشانی، نام یا یاد کی بار بار تکرار۔ اگر آپ جہاں بھی چاہیں کسی نہ کسی بہانے اس شخص کا ذکر ہو جائے، اس کا نام سنائی دے یا اس کی یاد بار بار سامنے آ جائے تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کیفیت محض ایک اتفاق نہیں بلکہ توانائیوں کا کھیل ہے۔ انتظار کرنے والا اپنے خیالات اور جذبات کو اتنی شدت سے پھیلاتا ہے کہ وہ کائنات میں گونجنے لگتے ہیں اور پھر وہی گونج آپ تک مختلف طریقوں سے پہنچتی ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ آپ کے دل میں اپنی جگہ محفوظ کر چکا ہے اور آپ کے لوٹنے کا منتظر ہے۔